everyone, welcome back to my channel. This is your brother Shivam. Yeah, welcome back to my channel. तो फाइनली CSET 2024 का शेड्यूल आउट हो चुका है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस, A to Z इंफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ. तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. CSET 2024 का शेड्यूल आउट हो चुका है और CSET में बहुत पीछे रैंक तक कॉलेजेस मिलते हैं. बहुत पीछे रैंक तक मतलब आपको ऑलमोस्ट 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक तक GFTI मिलते हैं. बहुत पीछे रैंक तक NITs भी 7 लाख 8 लाख रैंक तक मिलती हैं. और जिनके भी रैंक 1 लाख से ऊपर है, जिनके भी रैंक जनरल कैटेगरी में हो, EWS OBC में है, जिनका भी रैंक 1 लाख से ऊपर है, 90,000 80,000 से ऊपर है, उनको CSET में ही कॉलेजेस मिलेंगे. 2 राउंड की काउंसलिंग होती है. कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही फी वगैरह सब चीज देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. तो जिनके भी 1 लाख से ऊपर रैंक है, 90,000 से ऊपर रैंक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, 5 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख तक रैंक है, उनको 7 लाख 8 लाख तक रैंक, उनको CSET में बैठना चाहिए. बहुत पीछे तक GFTI मिल जाते हैं. IITs NITs में सीट मिल जाती है. तो चलो CSET काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं, सब चीज डिस्कस करूंगा. अंत तक वीडियो को जरूर देखना, कोई चीज मिस नहीं होगा. सबसे पहले अगर मैं तुमको बता दूं कि CSET होता क्या है, तो यार CSET होता है स्पॉट काउंसलिंग. इसको बोला जाता है एक तरह से स्पॉट काउंसलिंग है. सीट वैकेंट रह जाते हैं. जोसा में लगभग ऑलमोस्ट 10,000 सीट वैकेंट रहते हैं. उसके लिए काउंसलिंग होती है. स्पेशल राउंड काउंसलिंग 2 राउंड्स में होती है. और ये भी बात ध्यान रखना कि ये काउंसलिंग सिर्फ NITs, IITs, GFTIs के लिए होती है. IITs के लिए CSET काउंसलिंग नहीं होती है. IITs इसमें इंक्लूड नहीं है. CSET काउंसलिंग में IITs नहीं होती है, सिर्फ NITs, IITs, GFTI. ऑलमोस्ट 10,000 सीट जो वैकेंट रह जाते हैं जोसा में, उसके लिए ये काउंसलिंग होती है. तो जो उसका शेड्यूल आया है, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन ये जो आया है वो 26 जुलाई से चालू होगा 10 बजे से. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भी समझना है. जो लोगों को जोसा काउंसलिंग में, जो लोग OBC, EWS, SC ST कैटेगरी से हैं और बाय द वे उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी नहीं हो पाया है, तो वो ऑटोमेटिक जनरल में काउंट होंगे. ठीक है, ये तो तय है, ऑटोमेटिक वो जनरल की तरह ट्रीट होंगे, जनरल की तरह काउंट होंगे. बट अगर उनका CSET तक कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया, CSET राउंड तक कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका रेडी है, तो फिर वो अपना कैटेगरी रीस्टोर कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 26 जुलाई से 10 बजे से स्टार्ट होगा. ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड IAF, ठीक है, IAF फर्स्ट, ठीक है, और SRPF एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट. जो चॉइस फिलिंग शुरू होगी और IAF और SRPF, ठीक है, जो स्पेशल राउंड की फी है और जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेशन फी है, ठीक है, वो 31 जुलाई से चालू होगी. ठीक है, चॉइस फिलिंग मतलब 21 जुलाई से चालू होगी. चॉइस फिलिंग एंड होगी 3 अगस्त को चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी शाम को 5 बजे. ठीक है, सीट अलॉटमेंट जो आपकी होगी, जो पहली राउंड की सीट 2 राउंड में काउंसलिंग होती है, जो पहली राउंड की सीट अलॉट होगी, सीट अलॉटमेंट वो 5 अगस्त को 10 बजे डिक्लेयर कर जाएगी. फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होगी. ठीक है, आप ये बात समझ लेना. और इसमें एक बात याद रखना, फी पहले पेमेंट करना होता है. जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे वहीं पे आपको फी पेमेंट करना होगा 5,000 जो CSET राउंड की फी है, और आपको IAF भी पे करना होगा. ठीक है, SRPF जो 5,000 है और IAF 40,000 रुपए जनरल EWS OBC के लिए और 20,000 SC ST PWD के लिए 20,000. ये आपको यहीं पे 45,000 पे करने होंगे, ये बात याद रखना. तो CSET में जाने से पहले जोसा में जब सीट अलॉट होता है तब आपको SAF पे करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी. यहाँ पे IAF आपको पहले ही पे करना होगा. 40,000 जनरल EWS OBC के लिए, 20,000 SC ST PWD के लिए, मतलब आपको 45,000 पहले ही पे करना होगा. इसलिए सीरियस बच्चे हैं इसमें बैठे जिनको कॉलेज चाहिए ही चाहिए. ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना. चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी 5 अगस्त को 10 बजे. आपका 5 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट पहले राउंड का आ जाएगा. उसके बाद आपका फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, ये मैंने पहले भी समझाया. ये ऑप्शन आएंगे. सरेंडर वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें एक होगा कि सरेंडर करके मुझे इस सीट को जो आपको मिला, आपको सरेंडर करके सेकंड राउंड में बैठना है. और एक ऑप्शन आएगा कि सरेंडर करके राउंड 2 में नहीं बैठना है, सरेंडर एंड एग्जिट. ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के अलावा 2 और ऑप्शन आते हैं, सरेंडर एंड
दूसरे राउंड के लिए मतलब फिर बैठना है, दूसरे राउंड के लिए रेडी, और एक ऑप्शन आएगा सरेंडर और दूसरे राउंड के लिए रेडी नहीं, मतलब हमको निकल जाना है, ठीक है। जो कि 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक, 5 अगस्त से 7 अगस्त तक ये आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद राउंड 1 आपको राउंड 2 चालू हो जाएगी आपको, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस होगा। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। जो जोसा में रजिस्टर नहीं किए हैं वो भी बैठ सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे जोसा में रजिस्टर नहीं किए हैं वो भी बैठ सकते हैं, और इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। ये बात याद रखना कि फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, ये नहीं घबराना है कि चॉइस फिलिंग जोसा वाली ही चलेगी, नहीं, आपको नए तरीके से चॉइस फिलिंग होगा, जो कि मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सीसेट में कैसे चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं बट आपको कोई सीट अलॉट नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल है, आप बैठ सकते हैं। जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है बट आपकी सीट कैंसिल हो गई है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया है, तब भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और जोसा में आप अगर बैठे हैं, अगर जोसा में आप बैठे हैं लेकिन आप एग्जिट ऑप्शन करके निकल गए हैं, फिर भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आप जोसा में बैठे हैं, सीट गेट किए हैं, ठीक है, ये भी कैंडिडेट्स गेट सीट इन आईआईटी बट सीट कैंसिल ड्यू टू, मतलब आईआईटी का आपको सीट मिला है, आईआईटी का सीट लेकर भी आप बैठ सकते हैं। आपका सीट कैंसिल हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, आपने सीट विड्रॉल कर लिया है या आपने एडमिशन ले लिया, उसके बावजूद भी आप बैठे हैं। ये बात आप याद रखना कि सीट आपको मिलते हुए भी आप इसमें बैठ सकते हैं। आपको जोसा में कोई सीट मिली है उसके बाद भी आप इसमें एलिजिबल है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो इसमें फिर सीट मिलेगी फिर आपको वही लेनी पड़ेगी, आपका जोसा वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। ये नहीं चलेगा फिर मैं जोसा वाली वापस ले लूं, ये भी बात याद रखना कि जोसा में जो आपको सीट मिलेगी वो सीट पे भी आप इसमें बैठ सकते हैं। राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक आपको जो भी सीट मिलेगी उसके लिए भी आप बैठे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि यार इसमें अगर राउंड 2 में आप जा रहे हैं और आपको सीट मिल जाएगी तो आपकी लेनी ही नहीं तो आपकी फिर पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपके जो 45,000 थे वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको सीट लेनी ही लगी। तो सीरियस कैंडिडेट से बैठे और ठीक से चॉइस फिलिंग करें, ऐसा चॉइस फिल ना कर दे कि आपको जो नहीं लेना था वो आपको मिल गया और उसके बावजूद आपको लेना पड़ता। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा कि सीसेट में चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको आईईएफ सेकंड भी पे करना होगा, जब आपको सीट अलॉट होगी तो यहाँ पे आपको आईईएफ सेकंड पे करना होगा। 35,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 12,500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे आपको फी पे करना होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये फी आपको पे करना है। सबसे पहले 45,000 पे करना ही है, शुरुआत में ही पे करना है, और आपको अगर सीट अलॉट होगी सेकेंड राउंड में तो आपको वो सीट लेना ही लेना है। सीट वो फिर नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने सीट नहीं लिया। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट करना। जोसा में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है राउंड 1 से राउंड 6 तक, फिर भी आप एलिजिबल हैं जो सीसेट के लिए, बट जो सीसेट में फिर सीट मिलेगी वही आपकी फाइनल सीट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जोसा की सीट फिर आप दोबारा ले सकते हैं। तो इसलिए सीसेट में बैठने से पहले सोच लेना, सीरियस आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तभी जाना, और उसके बाद अगर आपको जोसा में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो आप उस पर भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप सीसेट में चाहते हैं कि और अच्छी ब्रांचेस मिले तो आप उस हिसाब से बैठ सकते हैं। 26 जुलाई से आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज फ्लॉट स्लाइड मैंने समझा रखा है। सरेंडर एंड विड्रॉल का ऑप्शन आता है। सरेंडर में आपको एक सरेंडर ये होता है कि आपने सीट को सरेंडर कर दिया और राउंड 2 के लिए फिर आप जाएंगे, और फिर आप एक होता है कि आपने सरेंडर किया और आपने काउंसलिंग से निकले, राउंड 2 के लिए आप नहीं जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना 45,000 आपको शुरू में ही पे करने होगा। जोसा में नहीं बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सीसेट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थोड़ा बहुत और भी होता है जिनका फी वगैरह का कुछ होता है, ठीक है। देखो और ये जो एसएएफ पे किए हैं जोसा में, जिसने एसएएफ पे किया है, ठीक है, वो भी बैठ सकते हैं। जिसने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी की है वो भी सीसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ सीसेट काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। और बहुत पीछे रैंक तक कॉलेजेस मिलते हैं, बहुत पीछे रैंक तक 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7-8 लाख रैंक तक, GFTI तो और पीछे रैंक तक मिलती है। लगभग 10,000 रैंक पे काउंसलिंग होती है स्पोर्ट राउंड 2 तक, और बहुत पीछे NITs में तो और अच्छी अच्छी ब्रांचेज मिल जाती है। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है, उस पर डिटेल वीडियो आएगा, सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो। कोई भी क्वेरी हो सीसेट काउंसलिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जोसा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर से पूछो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।